इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कलीम शेख साहब, जो महाराष्ट्र के कॉमेडियन हैं, लखनऊ में आए हुए हैं और ये यूपी भ्रमण पे निकले हैं। जगह जगह चाय की दुकान पर जाकर चर्चा करेंगे सरकार की खामियां और सरकार की जो अच्छाइयाँ हैं उस पर चर्चा करेंगे और उन लोगों को बताएंगे कि सरकार ने हमको ठगा है, सरकार ने क्यों ठगा है, इन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। थैंक यू सर। सरकार ने क्यों ठगा है, लोगों को कैसे ठगा है, जरा बताइए। ठगा ऐसे है कि जब हम देखते हैं कि समाज के अंदर आज मिडिल क्लास का सबसे बुरा हाल है, जो लोअर मिडिल क्लास है वो थर्ड क्लास की तरफ चल पड़ा है। लेकिन सरकार क्या दिखा रही है कि हमें कि आंकड़ों पर, जैसे कि देखिए जॉब हमने इतना दे दिया। अभी एक बार बताइए, 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी हमारे प्रधानमंत्री ने और 70-72 हजार रोजगार बांटे हैं। अब प्रधानमंत्री कब से मतलब रोजगार बांटने वाले रिक्रूटर बन गए, बताइए। प्रधानमंत्री रिक्रूटर नहीं होते हैं, उनका विभाग होता है, मंत्रालय होता है, वो जो है वो एग्जाम करता है, वहाँ से जो है लेटर जाती है, कॉल लेटर जाता है। लेकिन आजकल प्रधानमंत्री डायरेक्ट रोजगार बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसे ही कहीं से ट्रेन छूटने वाली होती है, वहाँ झंडी लेके खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री झंडी का भी काम करते हैं। अभी कोरोमंडल एक्सप्रेस जो घटना हुई थी, तब तक हमें नहीं पता था कि लिटरली कि रेल मंत्री कौन है। लेकिन जैसे ही ये घटना हुई तो हम देख रहे हैं कि रेल मंत्री डब्बे के नीचे से ऐसा निकल के आ रहा है, तो हमें पता चला रही ये तो रेल मंत्री है। तो बताइए, प्रधानमंत्री ही रेल मंत्री का काम कर रहे हैं, सड़क परिवहन मंत्री का भी सड़क उद्घाटन कर रहे हैं, ठीक है, नाला गटर सब उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो बाकी जो MP MLA और ये पार्षद वगैरह, इनका काम रह क्या गया है? इसका मतलब साफ है कि केंद्र सरकार काम नहीं कर रही है, छोटे मोटे काम को उसको हाईलाइट किया जा रहा है, यही मतलब होता है। तो हम जनता देख रहे हैं, तो इसीलिए हम जनता सवाल कर रहे हैं कि भाई हमारे रोजगार कहाँ है, हमारे अच्छे दिन कहाँ? अच्छे दिन के नाम पर हमें कच्चे दिन में लाके खड़ा कर दिए और वो कच्चा भी हमारा फटा हुआ है। इस तरह से फटा हुआ इन द सेंस कि रोजगार ही नहीं है, तो हम क्या करें? नया कब आज की डेट में मार्केट भी मंदी है, तो हम बार बार सर, अब ये लगता है कहीं ना कहीं कि जो प्रधानमंत्री जो 2014 में जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनकर आए थे, तो इस तरह से भाषण कर रहे थे कि जैसे सारी समस्याओं का जड़ ऐसा चुटकी में मिटा देंगे। आज वही समस्या बड़ा करके बैठे हैं और बोलते हैं कि एक अकेला सब पर भारी। अरे भाई, आप इतने भारी हो गए, हम जनता पर बोझ बन गए हो कि अब हम 24 में इसे उतारना चाहते हैं, इस बोझ को। यही हम जनता का दर्द है। आज आपको पता होगा कि सुबह जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास के नीचे का जो इंसान जनता है, वो सुबह सुबह क्या करता है आपको पता है? आप मीडिया से हो, सुबह दूध लगता है उसको, और वो दूध के साथ जो है टोस्ट लाता है, पाव लाता है, उसके साथ खाता है। लेकिन आज दूध भी 30-32 रुपए से सीधा 68 रुपए 66 रुपए लीटर कर दिया इन्होंने। दूध भी छीन लिया हम जनता से। टमाटर का हाल आप देख ही रहे हो। हमको तो ऐसा लगता है हम जनता ने टमाटर पर दबाव तो नहीं बढ़ाया था कि भाई तू इतना भाव खा रहा है टमाटर तो। लेकिन टमाटर, अब ये लोग बोलते हैं कि इन्हीं के जो समर्थक लोग हैं, जिन्हें अंधभक्त कहा जाता है, क्योंकि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, इनसे कोई लेना देना नहीं है। बस उनको ये गाना गाना है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये फिल्म आई थी, हमने ये गाना देखा था। बस वही हाल इन लोगों का। आज बताइए कि हम जनता त्रस्त हैं एकदम, बेरोजगारी से, महंगाई से, क्राइम से भी। आप देख रहे हैं कि जिस उत्तर प्रदेश में आज मैं बैठा हूँ, इसी उत्तर प्रदेश में कोर्ट में गोली चल रहा है, अपराधी गोली चला रहा है और जज मेज के नीचे छुप जा रहा है। तो हम जनता के पास टेंशन बना हुआ है कि हम कहाँ छुपेंगे? इन लोग के पास तो मेज भी है, हम जनता के पास तो वो भी नहीं है। तो ये सब बातें हैं। और उस पर से बोल रहे अरे लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ से लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है बताइए? उत्तर प्रदेश में आप भी घूमते हैं, आप भी देखते होंगे ऐसे कितने केसेस हैं जो हाईलाइट ही नहीं होते हैं और बहुत बुरा होता है उन जनता के पास साथ में। तो ये सब चीजें हैं, इसको हम अब जनता को समझाएंगे और जनता समझ भी रही है। जनता खुद, आज महिलाएं जो है सबसे ज्यादा त्रस्त हैं। कैसे समझाएंगे? हाँ, समझाएंगे क्या? वो हालात देख के समझ रहे हैं। आप ये बूम लेकर के किसी महिला के पास जाइए, जो गरीब जनता है, जो वोटर है, तो वो डायरेक्ट सरकार को गाली देगा
खुद प्रधानमंत्री भी हमारे गाली गिनाते हैं। दिल्ली इलेक्शन में 49 गाली गिनवा दिए थे और कर्नाटक इलेक्शन में 91 गाली गिनवा दिए थे और गाली को वजन भी कर लिया था 2.5 किलो। तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री खुद इस तरह का गाली गिनवा रहे हैं सिंपैथी के लिए कि हमें सिंपैथी दो। अब तो फिर ये बताइए कि सिंपैथी के लिए प्रधानमंत्री ये चीज कर रहे हैं तो, और सिंपैथी एक तरफ से आपको जनता का सिंपैथी भी चाहिए और एक तरफ से जो राहुल गांधी की बात कर रहे हो, बोलते हैं इनके नेता की राहुल गांधी को कोई सीरियस लेता नहीं है, इनके बीजेपी के लोग कहते हैं। और राहुल गांधी एक वर्ड भी कह देता है तो पूरा का पूरा भाजपा मंडली उसको बचाने में लग जाते हैं, उसके बयान को ये करते डिपेंड करते हैं सरकार को। तो ये बताइए राहुल गांधी को जब सीरियस ही नहीं ले रहे हो आप लोग तो फिर इतना क्यों उनके बोलने पर। और राहुल गांधी को हर जगह से ये रोक रहे हैं, हम जनता देख रहे हैं ना, हम तो जनता है, कोई नेता तो है नहीं, तो हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी अगर मणिपुर जाता है, मणिपुर अगर कहीं हिंसा हो रही है तो एक अच्छे नेता की यही पहचान होती है कि वहां जाए, जनता के बीच में बात करे, संवाद करे और उसको शांत करे। लेकिन आज राहुल गांधी अगर जाता है मणिपुर के अंदर तो उसे आप रोकते हो। राहुल गांधी लॉकडाउन के अंदर अगर यूपी के बॉर्डर पर बस लगाता है तो उसे रोकते हो। राहुल गांधी अगर हाथरस में किसी बच्ची के ऊपर हो रहे अत्याचार के समर्थन में जाकर के आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे रोकते हो। तो राहुल गांधी ही तुम्हारे लिए दर्द बना हुआ है। और तुम अगर राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी नहीं बना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राहुल गांधी को देख करके लोग आज जहां बोल देगा वो वहां वोट मार देंगे। प्रधानमंत्री का तो विदेशों में डंका बज रहा है और आप कह रहे हैं कि, तो मैं यही तो कह रहा हूँ ये कि आपने उत्तर प्रदेश की बात करी। उत्तर प्रदेश में तो जो क्राइम है वो तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत किसी को बख्शा नहीं जा रहा है, तुरंत बुलडोजर पहुंच, मैं आपको नहीं देखते हैं। वही बता रहा हूँ। तो हम तो जनता पूछ रहे हैं ना कि मेरे मोदी किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, अच्छे दिन दिखाना था बुरे दिन नहीं, कि तू और दगा दे ये मुमकिन नहीं, तेरा झोला देख ले तैयार हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। और अभी आप डंके की बात किए थे, आप ही लोग डंका बजा रहे हो, तो हम जनता पूछ रहे हैं कि रोजगार कहाँ है वो डंका पति, बनाने चला था मुझे लखपति, खुदा जाने क्या माजरा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। तो प्राइम मिनिस्टर हम जनता के प्रति अब बेवफा है, हम जनता समझ रहे हैं। और प्रधानमंत्री इसलिए मेट्रो में घूमने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता से दूर दूर, जनता के करीब नहीं। और तो राहुल गांधी को हमने देखा था कि धान रोप रहे थे और धान ट्रैक्टर से धान जोत दिए थे, तो राहुल गांधी ने धान नहीं जोता था, वो बीजेपी को जोत दिए 2024 के लिए राहुल गांधी। तो ये आप स्ट्रेटेजी नहीं मानते हैं कि वो जा रहे थे, अचानक देखा उनको काम करते हुए चले गए, ये लोग प्रीता पाने का ये स्टंट नहीं, ये स्टंट नहीं है। एक अगर मैं भी एक आप भी अगर अच्छे एक नेता होते ना, अगर कोई मजदूर काम कर रहा है, मजदूरों के बीच में जाकर के उसकी समस्या जानेंगे ना कि किस तरह से वो काम कर रहा है। किस अभी मैंने सुना था कि ये आपके जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, उन्होंने बयान दिया था कि राहुल गांधी को तो अनाज के बारे में कुछ पता भी नहीं है, वो धान क्या होता है वो भी नहीं पता है, ये बयान दिया था। ये बताइए कि राहुल गांधी को तो कुछ पता नहीं, तो नरेंद्र मोदी ने कौन सा खेती कर लिया था भाई? वो तो 35 साल भीख मांगे थे। आप ही लोग के चैनल पर कहा था उन्होंने कि मैंने भाइयों बहनों मैंने 35 साल भीख मांगा था, और उसके बाद कहा था कि मैंने चाय भी बेच ली थी। तो ये सब किस लिए कहा था? तो जब राहुल गांधी, खैर मानता हूँ मैं खेती नहीं किया, लेकिन किसानों के बीच में जाके उसका दर्द तो समझ रहा है। अरे जो किसान खेत में धान लगा रहे हैं उसके लिए पैसा तो सरकार ही दे रही है ना, बिजली भी दे रही है। अच्छा, अच्छा सुनिए, तो 2014 के पहले नहीं मिल रहा था क्या? जो
50 किलो का यूरिया आता है, आज 45 किलो में आ रहा है सर, उसकी बात करिए ना आप। हम किसान नहीं है, फिर भी हम घूम करके जनता को समझते हैं, हम जनता हैं। तो बताइए कि रेट भी वही है, अब 45 किलो हो गया कैसे? 5 किलो कौन चोरी किया बताइए? किसानों के ऊपर है ना, तो किसानों को 5 किलो चुराना चाहिए कि 5 किलो और बढ़ा के देना चाहिए, ये बताइए। और किसान खुशहाल है, अगर ये किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं, अगर किसान खुशहाल होता तो किसान आज आत्महत्या नहीं करता। आत्महत्या रुकी नहीं है किसान की। आइए हमारे महाराष्ट्र में दिखाता हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र की बात करिए। अब दो सवाल लेते हैं। एक तो महाराष्ट्र में जो हाल ही में सरकार में हुआ, उसे कैसे देखते हैं आप, पहला। और दूसरा ये, एक पीडीए अखिलेश यादव एक नया फॉर्मूला लेकर के आए हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इन दोनों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने महाराष्ट्र की जो बात करी है, वो जो भगदड़ मची है वो हम सब देख रहे हैं और इन सबको पता है। मैंने बोला ना कि ईडी और सीबीआई के डर से भागा पवार हमारा, खड़ी हो गई खात है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा। आज देश का युवा क्या मांग रहा है? युवा मांगे भर्ती, अब तक नहीं निकाली, समझ रहे हैं हम भी तेरी हर मक्कारी। तो ये सब बातें हैं। और ये जो विपक्ष की बैठक हुई थी, एकजुट हुए थे, और पीडीए की आपने जो बात करी है, तो ये बताइए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक इस 9 साल में कहाँ पर आके खड़ा हो गया? हाँ, आप बताइए। दलितों की बात कर रहे तो कोई जाके दलितों पर पेशाब कर दे रहा है और कोई जाकर के फिर उसको धो रहा है। हाँ, और कोई अल्पसंख्यक को जो है पलायन करवा दे रहा है कि तुम्हारा ये देश नहीं है। उत्तरकाशी में आपने देखा था ना। तो ये सब हम जनता आप समझ के बैठे हैं, हमको जात धर्म और ये सब के नाम पर बंटना नहीं है, और हम जनता यहाँ बिठाए। देखिए, हम जनता कहीं पर भी आक्रोशित हो रहे हैं क्या? जात धर्म के नाम पर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 24 में इनको हम झोला पकड़ा देंगे।